हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे सबसे पहले फर्स्ट मुद्दे के ऊपर। और फर्स्ट मुद्दा होगा हमारा कि किस तरीके से कंपनियों के अंदर जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जो उस कंपनी के साथ लाई के प्रमोटर हैसियत जो है जुड़े हुए हैं, और वो आज की डेट में ब्लॉक डील के माध्यम से स्टेक सेल कर रहे हैं। कल इसी कड़ी में बारी है डिलीवरी की, और इसके साथ साथ अब हम पीछे हमने एक्सिस बैंक देखा, HDFC AMC देखा, और कुछ और बहुत सारे जो है हमने इश्यूज देखे, जहां पर कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टर थे, जब कंपनी मूलभूत से टर्न अराउंड करनी थी या उसने ग्रोथ करनी थी, अब वहां से ऐसे प्राइस आ रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स जो कंपनी के साथ जुड़े हुए थे वो ब्लॉक डील के माध्यम से सेल कर रहे हैं। ये पहला इंडिकेशंस होता है कि भाई बड़े प्लेयर्स जो उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, और वो एग्जिट करने लग रहे हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं या बाकी प्लेयर्स को वो माल बेच रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे बड़ा तो बेन कैपिटल का था एक्सिस बैंक के अंदर, और अभी भी आज डिलीवरी के बारे में अनाउंसमेंट है, कल परसों HDFC AMC में थी, और श्रीराम ग्रुप के अंदर थी, श्रीराम फाइनेंस के अंदर थी। हालांकि आज की डेट में दोनों शेयर्स में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। अब ये जो इंडिकेशंस होते हैं, ये इसका मतलब होता है कि बाजार का जो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर है, यानी कि जिसने एक कंपनी के स्टार्टिंग में पैसे लगाए और जब रिटर्न्स अच्छी हो गई तो वो ऐसे लेवल पर एग्जिट कर जो है रूट पे आ गए हैं। अब ये तो थी पहली चर्चा। दूसरी चर्चा ये है कि देखिएगा, जो शेयर बाजार के अंदर जो शेयर्स के भाव हैं, हमने इस बार देखा कि इंडेक्स के अंदर स्पेशली कुछ ऐसी कंपनी जिनके रिजल्ट खराब थे, जनरली जिनको अंडर परफॉर्म करना था, वो शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ब्रोकरेजेस हाउसेज ने उनकी अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग रखी हुई है, और मैं जैसे आज ही पढ़ रहा था, मेरी पोजीशंस भी है उसके अंदर डिवीज लैब। हालांकि आज 3600 की जो कॉल है वो हमारी प्रॉफिट में आ गई थी, तो हमने उसको नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर दिया था। हालांकि वहाँ पर भी प्रॉफिट आ गया था, तो उसको भी हमने स्विच कर दिया। तो हालांकि अभी भी जो नीचे की कॉल्स हैं वो हमारी बिकी हुई हैं। तो एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, तो जो डिवीज लैब है उस पर भी कोटक जो सिक्योरिटीज़ है उन्होंने सेल कॉल दी है, और उन्होंने भी 2700 या 2800 के बीच का कहीं पर टारगेट दिया है। तो वो जो शेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे अब लगता है कि डिवीज लैब में आज जिस तरीके का प्राइस एक्शन था वो एक वीकनेस वाला था। तो मुझे लगता है कि अभी एक्सपायरी तक हो सकता है कि यहाँ से 3 से 5% की, और इवन मैं तो ये भी एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि 7-8% तक की भी करेक्शन डिवीज लैब में आ सकती है एक्सपायरी तक भी। और अगर नहीं भी आएगी, क्योंकि हमारी पोजीशंस हैं, तो हम उसको रोल ओवर करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो ये हो गया दूसरी बात। तीसरी चर्चा आज का जो पूरा मूव था वो प्योरली इंडेक्स मैनेजमेंट था HDFC के कंधों पर, क्योंकि HDFC ने बैंक निफ्टी भी संभाला, HDFC ट्विंस मिलकर निफ्टी भी संभालते हुए नजर आए, और फाइनेंशियल निफ्टी भी। इसके अलावा श्रीराम ग्रुप और पिरामल ग्रुप की जो फाइनेंशियल आर्म्स हैं वहाँ पर भी अच्छी तेजी थी, तो फाइनेंशियल निफ्टी में वहाँ पर भी एक दमदार प्रदर्शन था। अब बात करते हैं आज का बाजार कैसा था। आज के बाजार में सबसे खास बात ये थी कि निफ्टी आज मजबूती के साथ खुला, और निफ्टी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था HDFC बैंक के दम पे, और निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 40 पॉइंट की दी है। तो एक तरीके से फ्लैट क्लोजिंग ही है, लेकिन ओपनिंग अच्छी दी थी। ओपनिंग थी 18849 पर, लेकिन ओपनिंग को सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन ना होने की वजह से फ्लैट ही क्लोजिंग हो गई। और जो कैंडल बनी है वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, और इस तरीके की कैंडल अगर थोड़ा सा बड़ा होता है ये इसकी विक नीचे वाली, तो हम इसको हैंगिंग मैन पैटर्न भी बोल सकते थे। तो ये जो पैटर्न है, टॉप पर जब ये पैटर्न बनता है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आते हैं। अगर वीकली चार्ट पर होता है या मंथली चार्ट पर होता है तो ज़्यादातर ऐसी जो कैंडल्स हैं उनके कन्फर्मेशन आ जाते हैं, लेकिन ये डेली चार्ट पर है। लेकिन दिन भर जद्दोजहद चलती रही और सेलर भी एक्टिव रहे, तो जो लाइफ टाइम हाई होता है देखिएगा वो एक रेजिस्टेंस लेता है बढ़िया वाला, और बुल्स के मान के बैठे कि भाई रेजिस्टेंस ले रहा है, हम इस रेजिस्टेंस को फाड़ेंगे। और बियर ये मान के चल रहा है कि भाई अब लास्ट के 6 दिन बचे हैं महीने की एक्सपायरी के, तो आप लोगों ने जो तेज़ी कर ली है भाई, अपनी तेज़ी की डिलीवरी उठानी है आपने, तो हम माल फेंकना शुरू करेंगे। तो देखिएगा वोलेटाइल सेशन अब कंटिन्यू रहेंगे, और कल का जो सेशन है वो काफ़ी क्रूशियल है।
क्योंकि जो पैटर्न बना है वहाँ से एक सेलिंग के संकेत बन सकते हैं। हालांकि निफ्टी का चार्ट उतना वीक नहीं है जितना बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी हालांकि आज ठीक था, और बैंक निफ्टी आज ठीक था खाली एचडीएफसी बैंक के दम पे। और आज निफ्टी को भी संभाला एचडीएफसी बैंक ने 39 पॉइंट और एचडीएफसी ने 25। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आप हटा दें एचडीएफसी ट्विंस के, तो आप आज निफ्टी को भी नेगेटिव देखते और बैंक निफ्टी को भी नेगेटिव देखते अगर एचडीएफसी के वेट को हटा दे। तो आज जिन शेयर्स में दम था बाकी वो थे पावर ग्रिड, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, ये एचडीएफसी ट्विंस के अलावा थे। वहीं पर कमजोरी थी जेएसडब्ल्यू स्टील में, हिंडाल्को में यानी कि मेटल पैक में, डिवीज लैक में भी 1.59% की कमजोरी है। और देखिएगा एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता रहा हूँ भाई, देखिएगा मैं पोजिशनल बेसिस पर बैठा हुआ हूँ डिवीज लैब में, और अभी भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक है, हम जब पोजीशंस ले रहे हैं तो हम पोजीशंस को रोल ओवर भी करेंगे अगले महीने। या तो भाई प्रॉफिट में आ जाएगी सौदा भाई, या तो सौदा 3000 के नीचे चला जाए, और 3000 के नीचे नहीं जाएगा तो भैया सीधी सी बात है कि अभी हमें रोल ओवर करना है। हालांकि जो लोड साइज़ है वो 150 से बढ़ के 200 हो गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.59, आईटीसी 1.28 और एक्सिस बैंक 0.91% ये कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। मोस्टली बैंकों के अंदर डिलीवरी परसेंटेज, जब शेयर्स बेचे और खरीदने जाने की जो परसेंटेज है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। तो ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन हमें नज़र आ रहा है कि बाजार कहीं टॉप आउट के आसपास है। और निफ्टी बैंक 43859, और देखिएगा निफ्टी बैंक ने क्या किया है, निफ्टी बैंक ने पिछले एक महीने से यहीं पर इसी दायरे के अंदर अपना टाइम पास किया है। और ये देखिएगा जो सारे लेवल्स हैं जहाँ पर बहुत बाजार ने काम किया है, मैं उन लेवल्स को बता रहा हूँ आपको इस पूरे महीने में। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये लेवल्स देखिएगा, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, सारा काम हुआ है इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ही बंद हुआ है। और डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स हैं, यानी कि जहां पर बाजार ओपन हुआ था वो था 43894 और बाजार ने क्लोज दिया है 43859 पे, यानी कि रेड कैंडल के साथ। 131 पॉइंट का एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन है और निफ्टी बैंक चला है खाली 92 पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं कि खाली एचडीएफसी बैंक का ही कवरेज है जो निफ्टी बैंक प्लस में है। पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक ये सब तेजी में थे। कोटक महिंद्रा बैंक तो फ्लैट ही था, फेडरल बैंक भी फ्लैट था। तो ये तीन ही शेयर्स थे जो तेजी में थे। इसके अलावा आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी थोड़ा सा मोमेंटम खराब होता हुआ नजर आया, और ये आज लगा कि जो ओवरऑल बैंकिंग जो सेक्टर्स हैं उसमें एक सेलिंग आई। और यहाँ पर एक बैंक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें एक स्पेकुलेटिव मूव जो है पिछले 1.5-2 महीनों से था, आज वो स्पेकुलेटिव मूव थोड़ा वीक पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और सिमिलरली डिवीज लैब में भी। तो ये मुझे लगता है कि दोनों शेयर्स अभी एक्सपायरी तक दोनों में एक अच्छी खासी वीकनेस आपको देखने के लिए मिल सकती है। एफआईआईज ने क्या किया, एफआईआईज ने किया 4000 करोड़ की बाइंग, डीआईज ने की 550। लेकिन इसमें देखिए बहुत बड़ा अमाउंट ब्लॉक डील्स की फिगर्स का है। तो आज बहुत सारी ब्लॉक डील थी, क्योंकि जो पुराने प्रमोटर हैं वो सब कंपनियों से निकलने लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे भाव मिल रहे हैं। और जो प्रमोटर से रिलेटेड जो बाकी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं या जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली एग्जिट कर रहे हैं। जैसा श्रीराम ग्रुप के अंदर था, और पिरामल ग्रुप जो है निकलने के लिए आतुर है। तो वहाँ पर हालांकि जो है एक एडजस्टमेंट होती है, इसलिए कि भाई वो ग्रुप निकल रहा है तो जो बाकी प्रमोटर हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो दोनों के शेयर प्राइस में ऊपर का मूव था। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स मामूली से खरीदारी की है, ऑप्शंस आज फिर बेची हैं। 2 दिन में लगातार बड़ी ऑप्शंस जो हैं सेल करते हुए एफआईआईज के स्टॉक फ्यूचर्स में भी आज सेलिंग थी और स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग थी। और ये देखिएगा ये जो फिगर्स है ना, ये सेलिंग और की जब इतनी बड़ी फिगर होती है तो इसका मतलब होता है कि एफआईआईज ने इन द मनी कॉल्स या इन द मनी पुट के अंदर पोजीशंस बनाई होगी, यानी कि मंदी और तेजी की पोजीशन इन द मनी कॉल या पुट में बनाई होगी। अब इसको एग्जैक्टली निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो डेटा जो है एक्सचेंजेस प्रोवाइड करता है उनको स्क्रूटनी करके बहुत सारे निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी एक्यूरेसी पर जो है फिर भी जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन होता है वो अलग तरीके से आ जाता है। अब देखिएगा निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी की पुट को रेशो 1 के ऊपर चली गई है और बैंक निफ्टी की 1 के करीब पहुंच गई है।
हमें लग रहा है कि आज पुट राइटिंग हुई है, कल सुबह भी पुट राइटिंग होगी और पुट राइटर कल शायद ट्रैप हो सकते हैं। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवर करके आया, 34,000 के ऊपर आ गया। ब्रेंट क्रूड $77 पर आ गया और आज बिटकॉइन के अंदर जबरदस्त तेजी है, तकरीबन 4-4.5% की तेजी थी बिटकॉइन के अंदर। एफ के जो डेटा जो पुट कॉल के जो डेटा है यानी कि ऑप्शन चेन के जो डेटा है 18,800 पे अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त पुट राइटिंग है, यानी कि एक बेस बनाने की कोशिश की है। वहीं पर 18,900 पे आज कॉल राइटर बैकफुट पे नहीं थे। आज कॉल राइटर हालांकि जो इन द मनी 18,700 वहाँ तो अनवेंडिंग हुई है, बाकी जहाँ पर बाजार चल रहा है उसके आसपास दोनों पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। कॉल राइटर भी एक्टिव थे, पुट राइटर भी एक्टिव थे, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और निफ्टी बैंक में जो कल बेस 43,500 के आसपास था वो कवायद आज 43,800 और 44,000 पर हो रही थी। तो 43,000 की 800 700 की जो पुट है वहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग थी, यानी कि एक बेस बनाने की कोशिश थी, और वही 44,000 एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश थी 66,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 44 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, लेकिन 44,000 के नीचे जबरदस्त पुट राइटिंग भी है। तो कल एक बढ़िया वाला घमासान होने की जो है हमें उम्मीद है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।